दुनिया भर में 68,71,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। अब तक 33,65,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना से जंग भी जीती है। कुल मौत का आंकड़ा 39,86,000 के पार जा चुका है। वहीं अमेरिका, ब्राजील और रूस से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। देश में कोरोना ने 2,45,000 का आंकड़ा पार कर लिया। वहीं देश में अब तक 1,18,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हो चुके हैं। देश भर में कोरोना से 6,933 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत की रिकवरी रेट 48% हो गई है। देश में महाराष्ट्र कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है। यहां अब तक 2,969 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 82,968 हो गई है, जबकि कोरोना से 33,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हो चुके हैं। तमिलनाडु में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 30,172 तक पहुंच गया है। कोरोना से अब तक 254 लोगों की मौत हो चुकी है। बता दें कि प्रदेश में 16,395 मरीज पूरी तरह से ठीक भी हो चुके हैं। देश में कोरोना के मामले में तमिलनाडु का दूसरा स्थान है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 27,000 के पार हो गई है। अब तक 761 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना से 10,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। बता दें कि एक दिन में 1,330 लोग पॉजिटिव मिले हैं। देश में गुजरात कोरोना के मामले में चौथे स्थान पर है। गुजरात में अब तक 19,617 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। प्रदेश में अब तक 1,219 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 13,000 से ज्यादा लोग कोरोना को हराकर घर भी जा चुके हैं। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 232 नए कोरोना मरीजों के साथ अब तक कुल पॉजिटिव का आंकड़ा 9,228 हो गया है। मध्य प्रदेश में आज 232 नए मरीज मिले हैं, तो 230 कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं और अब तक कुल 6,108 मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 2,721 है। मध्य प्रदेश के करीब 5 लाख से ज्यादा लोग अलग अलग देशों में फंसे हुए। वंदे मातरम मिशन के तहत उन सबको वापस सुरक्षित लाने का काम जारी है। सांसद शंकर लालवानी ने बताया कि अब तक 5 लाख लोगों ने अपने घर लौटने की गुहार लगाई है और उनकी वापसी के लिए काम किए जा रहे हैं। सीमा विवाद के बीच आज भारत और चीन के बीच बातचीत शुरू हो गई है। लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह की अगुवाई में अक्साई चीन के मोल्ड में ये बैठक की गई। इस मसले पर कल संयुक्त सचिव स्तर की भी मीटिंग होगी। लॉकडाउन में 8 जून से कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सार्वजनिक पार्क, शहरों के बाहर क्लब, धार्मिक एवं पूजा स्थलों को खोलने की अनुमति जारी की गई है। इसी प्रकार होटल, रेस्टोरेंट को कुछ बंदिशों के बाद अनुमति दी गई है। सामान्य प्रशासन से जारी आदेश के अनुसार सार्वजनिक पार्क और उद्यान 8 जून से खुल सकेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रदेश के 374 नगरीय निकाय और 5 छावनी परिषद को सिंगल क्लिक के जरिए 330 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की। सीएम ने शहरी पथ व्यवसाय उत्थान योजना और शहरी पथ विक्रेता पोर्टल का भी शुभारंभ किया। पूर्व मंत्री बालेंद्र शुक्ल की कांग्रेस वापसी के बाद बीजेपी में हड़कंप मचा हुआ है। बीजेपी को डर है कि उनके और भी बड़े नेता कांग्रेस में जा सकते हैं। ऐसे में पार्टी ने नरोत्तम मिश्रा को नाराज नेताओं को मैनेज करने की जिम्मेदारी दी है। विष्णुदेव साय ने आज छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष की कमान संभाली। दोपहर को बीजेपी दफ्तर एकांत परिसर में बीजेपी नेताओं की उपस्थिति में साय ने प्रदेश अध्यक्ष पद की शपथ ली। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने उन्हें बधाई दी। छत्तीसगढ़ में सरकार की ओर से कोरोना संक्रमण से बचाव को नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने नाकाफी बताया है। कौशिक ने मजदूरों की वापसी से संक्रमितों की संख्या बढ़ने को लेकर सरकार के प्रयासों पर सवाल उठाए हैं। कौशिक ने क्वारंटीन सेंटर्स पर बद इंतजामी पर भी सरकार को घेरा है। सेंटर की व्यवस्था के लिए पंचायतों को राशि देने की बात कही गई। मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारी तेज कर दी है। बीजेपी ने 24 विधानसभा क्षेत्रों में प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। सभी सीटों को जिताने का जिम्मा बीजेपी ने चुनावी मैनेजमेंट में माहिर नेताओं को दिया है। बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को नसीहत देते हुए कहा है कि कांग्रेस उनकी चिंता ना करे। ये वक्त राजनीति का नहीं है बल्कि दूसरों की मदद करने का है। सिंधिया ने कहा कि वो किसी राजनीतिक लाभ या फिर पद के लिए बीजेपी में शामिल नहीं हुए हैं। उनका लक्ष्य सदैव जनसेवा का रहा है। रायगढ़ जिले में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया, जहां स्वास्थ्य अधिकारियों ने कागजों पर 200 बेड का अस्पताल दिखा दिया। ये पूरा फर्जीवाड़ा जिले के खिलचीपुर के नर्सिंग कॉलेज के लिए रजिस्ट्रेशन के नाम पर हुआ है। आरटीआई के तहत जानकारी मांगने पर यह खुलासा हुआ। मध्य प्रदेश में शराब दुकानों को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि सरकार शराब को सोमरस बताकर बेचना चाहती है। पलटवार में वीडी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने तो मध्य प्रदेश को मदिरा प्रदेश ही बना दिया था। मंदसौर गोलीकांड की बरसी पर किसानों की दशा को लेकर विपक्ष ने एक बार फिर शिवराज सरकार की घेराबंदी की है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की सरकार हटते ही किसानों पर अत्याचार शुरू हो गए। बीजेपी ने पलटवार में कांग्रेस को मुल्ताई कांड की याद दिलाई है। मंदसौर गोलीकांड की बरसी पर कांग्रेस ने शिवराज सरकार पर निशाना साधा। पूर्व मंत्री एवं विधायक जीतू पटवारी ने दिवंगत किसानों को श्रद्धासुमन अर्पित किए।
पटवारी ने 6 किसानों की जान तथा अनाज खराब होने पर सरकार को घेरा। अनाज प्रबंधन पर केंद्रीय मंत्री पासवान ने भी माना कि इंतजाम सही नहीं किए गए हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह के बयान पर भरतपुर सोनहत के विधायक गुलाब कमरों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने उस बयान की निंदा की है जिसमें उन्होंने कहा था कि भूपेश बघेल अपनी गलती को दूसरे पर थोपना जानते हैं, लेकिन उनका कहना है कि गलती भूपेश बघेल की नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन ने शनिवार को राजभवन में प्रदेश की सरकारी यूनिवर्सिटीज के कुलपतियों की बैठक बुलाई है। बैठक में कोविड-19 की गाइडलाइन के हिसाब से समय पर महाविद्यालयों की परीक्षा कराने के निर्देश दिए हैं। राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालयों का काम सिर्फ डिग्री देना नहीं है, शोध के साथ नए प्रयोगों पर भी फोकस करें। महासमुंद जिले में पुलिस ने इंडियन गैस एजेंसी के संचालक के यहां छापेमारी कर उज्ज्वला योजना की 1534 सिलेंडर को जब्त किया है। जिले के बंसुलाडीह गांव में इंडियन गैस एजेंसी के संचालक योगेश पटेल के 4 ठिकानों पर पुलिस ने छापेमार करते हुए ये कार्रवाई की है। पुलिस ने 3 वाहनों और 63 लाख के सामान के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के लिए 36,400 करोड़ का जीएसटी मुआवजा जारी किया है। इसमें केंद्र ने छत्तीसगढ़ के लिए जीएसटी के बकाया 1116 करोड़ की राशि जारी कर दी है। पिछले दिनों पीएम मोदी के साथ बैठक में सीएम भूपेश बघेल ने यह मुद्दा उठाया था। मध्य प्रदेश में पुलिस विभाग में राजनीतिक हस्तक्षेप से डीजीपी परेशान हो गए। डीजीपी ने पुलिस इकाइयों को पत्र लिखा है और कहा कि सरकार बदलने के बाद राजनीतिक सिफारिश बढ़ी है। ये मुद्दा प्रदेश में सरकार के रवैये पर सवाल खड़ा करता है। लॉकडाउन के दौरान जबलपुर में पोषण आहार वितरण में लापरवाही सामने आई है। एनजीओ विकास संवाद द्वारा किए गए अध्ययन रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि रिपोर्ट के अनुसार 67% गर्भवती महिलाओं को पोषण आहार नहीं बांटा गया है। संस्था ने 45 दिनों तक ये अध्ययन किया, उसके बाद रिपोर्ट तैयार की। अपीलीय कमेटी ने बिलासपुर बार काउंसिल अध्यक्ष सीके केशरवानी का निर्वाचन रद्द कर दिया है। कमेटी ने यह फैसला बार काउंसिल अध्यक्ष पद के चुनाव के दौरान केशरवानी के प्रतिद्वंदी उम्मीदवार रहे उत्तम पांडे की याचिका पर सुनवाई में दिया। सिंगरौली जिले के डिग्गी गांव में रहने वाले रिचकन राम तिवारी के यहां उन्होंने जैसे ही बिल देखा उनके होश उड़ गए। बिल का अमाउंट वो पढ़ ही नहीं पा रहे थे। हिसाब लगाते लगाते कई घंटे बाद उन्हें समझ आया कि बिल 80 खरब से ज्यादा है। इसे लेकर उनका पूरा परिवार टेंशन में है। दुर्ग में बिना मान्यता के चल रहे हाईटेक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा सिर्फ नोटिस देकर खानापूर्ति की गई। अधिकारी नोटिस के जवाब के बाद ही कार्रवाई की बात कर रहे हैं। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 साल पूरे होने पर राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी और लोकसभा सांसद राव उदय प्रताप ने प्रेस वार्ता लेकर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। सांसद राव ने कहा कि जो कांग्रेस अपने विधायकों को नहीं संभाल सकती, जो 6 करोड़ विस्थापित मजदूरों पर टिप्पणी करना निंदनीय है। महासमुंद बीजेपी जिलाध्यक्ष रूप कुमारी चौधरी और बीजेपी के 3 पूर्व विधायकों समेत 12 बीजेपी नेताओं पर केस दर्ज किया गया है। ये सभी बीजेपी नेता क्वारंटीन सेंटर की जांच करने पहुंचे थे। प्रशासन ने क्वारंटीन सेंटर में अवैध प्रवेश के मामले में सभी बीजेपी नेताओं पर एफआईआर दर्ज किया है। रायगढ़ नगर निगम एक तरफ माली हालत खराब होने का रोना रो रहा है, वहीं टैक्स रिकवरी के मामले पर निगम जिंदल स्टील समूह के ऊपर मेहरबान नजर आ रहा है। निगम सीमा में आने के बाद से नगर निगम अब तक जेएसपीएल से संपत्ति कर और निर्यात कर की वसूली नहीं कर पाया है। बता दें कि निगम को जेएसपीएल से तकरीबन 54 करोड़ रुपए वसूलने हैं, लेकिन 1 साल से प्रक्रिया अटकी हुई है। बुरहानपुर के कंटोनमेंट एरिया में लोगों को राशन और अन्य सुविधाएं नहीं मिलने से लोगों की नाराजगी सामने आ रही है। शहर के शनिवारा वार्ड में बने कंटोनमेंट एरिया में आक्रोशित लोगों ने आवागमन रोकने लगाए 3 सहित बैरिकेड हटा दिए। मामले की जानकारी लगते ही सीएसपी देवेंद्र यादव मौके पर पहुंचे और नाराज लोगों को शांत करवाया। जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में मेंटेनेंस के नाम पर लाखों रुपए नियम विरुद्ध भुगतान के मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। साल भर से हर महीने करीब 16 लाख रुपए का भुगतान मेंटेनेंस के नाम पर किया गया। मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने बिना टेंडर के भुगतान किया और अधिकारी पूरी जिम्मेदारी डीएमई पर डाल रहे हैं। कोरोना संक्रमण को कंट्रोल करने के लिए कल जबलपुर में टोटल लॉकडाउन रहेगा। अत्यावश्यक सेवाएं जैसे दूध, फल, सब्जी, दवा और पेट्रोल पंप को छोड़कर बाकी सभी गतिविधियां बंद रहेगी। टोटल लॉकडाउन में 2 व्हीलर और 4 व्हीलर वाहन में भी प्रतिबंध रहेगा। भिंड जिला इन दिनों अवैध रेत उत्खनन को लेकर सुर्खियों में है। पुलिस ने लाहार के मटियावाली रेत खदान में कार्रवाई कर 1230 घन मीटर अवैध रेत का भंडारण जब्त किया है। वहीं 1000 घन मीटर रेत मिट्टी में मिलाकर नष्ट किया। पुलिस की इस कार्रवाई से रेत माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। रायपुर नगर निगम में बने जोन अध्यक्ष का चुनाव 11 जून को होगा। रायपुर नगर निगम महापौर एजाज डाबर ने इसकी पुष्टि की है। 11 जून को 8 पुराने जोन के अलावा एक नए जोन अध्यक्ष का भी चुनाव होगा। एक जोन अध्यक्ष के रूप में सभापति को अपने अध्यक्ष के रूप में चुना जाएगा।
9 जून से शुरू हो रही 12वीं की परीक्षाओं के लिए इंदौर में 121 एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं। परीक्षार्थियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना और मास्क लगाना अनिवार्य होगा। परीक्षा केंद्रों में साबुन, पानी और सैनिटाइजर का इंतजाम रहेगा। वहीं स्वास्थ्य कर्मी भी तैनात रहेंगे। मध्य प्रदेश में झाबुआ के रामनगर में पानी से लोग परेशान हैं। यहाँ लोग जानवरों के साथ पानी पीने को मजबूर हो गए हैं। ग्रामीण गड्ढे के पानी से अपनी प्यास बुझा रहे हैं। गांव में 7 में से 4 हैंडपंप खराब पड़े हैं। IBC 24 के सवाल पर अधिकारियों ने दुरुस्त करने की बात कही है। बस्तर के ऐतिहासिक दलपत सागर तालाब पर प्रवासी पक्षियों ने एक नई किस्म की कटीली झाड़ियां फैला दी है, जिससे झाड़ियों का फैलाव तालाब पर तेजी से होता जा रहा है। अभी तक जलकुंभी से ढके इस तालाब की सफाई पर लाखों रुपए खर्च किए गए, लेकिन अब इन कटीली झाड़ियों ने प्रशासन की नींद उड़ा दी है। मुंगेली जिले में 30,000 मजदूरों की वापसी हो चुकी है। इस दौरान ऐसी मजदूर महिलाएं भी आ रही हैं जो गर्भवती हैं, जिन्हें सेंटरों पर रुकवाना और प्रसव के दौरान सुविधा का ध्यान रखना बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। इस समस्या से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने जिले में अलग से व्यवस्था की है। सुकमा के दोरनापाल में महतारी एक्सप्रेस के नहीं आने की वजह से एक नन्हे मासूम की मौत हो गई। बता दें कि मामला दोरनापाल के वार्ड नंबर 9 का है, जहां प्रसव पीड़ा होने पर महिला को अस्पताल ले जाने के लिए महतारी एक्सप्रेस को कॉल किया गया, लेकिन महतारी एक्सप्रेस नहीं पहुंची। पटना के पडरौत उपज खरीदी केंद्र में करीब 10,000 क्विंटल गेहूं कीचड़ में मिल गया। गेहूं की खरीदी 22 मई को बंद हो गई थी, लेकिन अभी तक गेहूं परिवहन नहीं किया गया। बुधवार गुरुवार को जोरदार बारिश के चलते गेहूं कीचड़ में मिल गया। बलरामपुर के वाड्रफ नगर वन परिक्षेत्र के सरहुल गांव के जंगल में टिड्डियों के आने की खबर से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना प्रशासन और वन विभाग की टीम को दी। सूचना के बाद तत्काल वन विभाग और कृषि विभाग की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने स्प्रे और कीटनाशक का छिड़काव कर टिड्डियों को नष्ट कर दिया। कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ में बस स्टैंड क्षेत्र में खाद्य विभाग की टीम ने कार्रवाई की। कार्रवाई में खाद्य विभाग की टीम ने बड़ी मात्रा में पान मसाला गुटखा जब्त किया है। कार्रवाई में लगभग 25 लाख रुपए से अधिक का सामान जब्त किया गया। शासन द्वारा लॉकडाउन में मनरेगा के तहत लोगों को रोजगार दिलाने का कार्य किया जा रहा है, लेकिन बालाघाट जिले के एक ग्राम पंचायत में मजदूरों की जगह मशीनों से काम लिया जा रहा है। अब ग्रामीणों की शिकायत पर SDM ने तहसीलदार को भेजकर खुदाई कर रही बिना नंबर की JCB मशीन और ट्रैक्टर को जब्त कर लिया है। भोपाल में निसर्ग तूफान ने बरसात के पूर्व की तैयारियों की पोल खोल दी है। 3 दिन की बारिश से शहर के कई इलाकों की सड़कें बह गई, जिस पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। तो पूर्व महापौर का कहना है कि सड़कों का मरम्मत कार्य शुरू हो गया है। कान्हा टाइगर रिजर्व से आज गुपचुप तरीके से एक बाघ को वन विहार भोपाल शिफ्ट किया गया। बताया जा रहा है कि बाघ आदमखोर था, जिसे बैतूल सारणी के रहवासी क्षेत्र से पकड़कर कान्हा लाया गया था, जो 1 साल बाद वन विहार भोपाल भेजा गया। बाघ शिफ्टिंग पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण को लेकर भगवान राम के ननिहाल से 51 लाख रुपए का दान दिया गया है। बताया जा रहा है कि श्री राम मंदिर प्रबंधन समिति भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए दान करेगा। चीनी के धूमा थाना क्षेत्र के 4 ट्रकों के बीच भिड़ंत हो गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना के बाद धूमा थाना पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है। मुरैना जिले के जेबराखेड़ा गांव में जमीन विवाद को लेकर एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक हिमांशु मुरैना कलेक्टर के स्टेनो का भतीजा है। शुक्रवार युवक थाने से जमानत पर रिहा होकर घर लौट रहा था, तभी आरोपियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की और उसकी हत्या कर दी। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सीहोर जिले के श्यामपुर थाना अंतर्गत नदी किनारे एक महिला और बच्ची की लाश मिली है। लाश मिलने की वजह से इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस शवों की पहचान नहीं कर पाई है, लेकिन घटना का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में बच्ची और महिला दिखाई दे रहे हैं। पुलिस मोटरसाइकिल के नंबर के आधार पर अपराधी की तलाश में जुटी है। बिलासपुर के प्राइवेट अस्पताल में ICU में गैंगरेप का आरोप लगाने वाली युवती ने शिनाख्त परेड से इनकार कर दिया। युवती और उसके परिजनों ने लगातार समझाने के बाद भी शिनाख्त परेड में शामिल होने से ये कहते हुए इनकार कर दिया कि पीड़िता की मानसिक स्थिति अभी ठीक नहीं है। धार के धामनोद थाना क्षेत्र में ढाबा कारोबारी ने आत्महत्या कर ली। वहीं मृतक के पास से पुलिस ने सुसाइड नोट बरामद किया है, जिसमें पुलिस पर 3 लाख रुपए मांगने और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया है। मामले में SP ने धामनोद थाने के सब इंस्पेक्टर और 2 आरक्षकों को लाइन अटैच कर दिया है। ग्वालियर के हजारी थाना क्षेत्र में हुई हत्या के आरोप में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी 3 मार्च साल 2020 को अपनी पत्नी की हत्या कर फरार था। बताया जा रहा है कि आरोपी अपनी पत्नी पर चाल चलन को लेकर के शक करता था, जिसे लेकर दोनों के बीच अक्सर विवाद होता था। हत्या के बाद आरोपी लाश कमरे में छोड़कर फरार हो गया था।